हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस और उसके पार्ट्स। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पहले से लिख रखा है सेंटेंस, तो पहले ये जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस कुछ शब्दों का समूह होता है जो पर्याप्त अर्थ दे देता है, या इसको कह सकते हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स प्रॉपर सेंस। ठीक है, अभी समझ गए। तो अब सेंटेंस जैसे हमने एक लिखा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इसके दो पार्ट होंगे। सबसे पहले एक कर्ता होगा जिसको सब्जेक्ट कहेंगे राम, और उसके अलावा जहां ये मुख्य क्रिया शुरू होती है, मेन वर्ब जिसको कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसको वहां से पूरा हिस्सा क्या होता है, प्रेडिकेट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये वाला हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अब मुख्य रूप से आज जो हमें समझना है सब्जेक्ट पार्ट। ठीक है, तो जल्दी से सब्जेक्ट पार्ट समझ लेते हैं। अब देखिए, हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट के मुख्य दो पार्ट्स, एक है क्वालिफायर और दूसरा है हेड वर्ड। क्वालिफायर का मतलब होता है, जैसे लिखा ए टॉल बॉय। अब इसके आगे प्रेडिकेट है, अभी हमें प्रेडिकेट नहीं पढ़ना, प्रेडिकेट यहां पर लिखा हुआ कुछ भी है, प्रेडिकेट। ठीक है, अभी हमें प्रेडिकेट नहीं पढ़ना है, अभी हमें केवल सब्जेक्ट के विषय में पढ़ना है। तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट के दो पार्ट्स, मुख्य दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया क्वालिफायर और दूसरा हो गया हेड वर्ड। हेड वर्ड जैसे बॉय, गर्ल, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अब उसके विषय में जो बताता है वो होता है क्वालिफायर। ठीक है, उस क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं, ये गौर से समझते जाइएगा। ये आप किसी भी स्तर की परीक्षा में या किसी भी क्लास तक, चाहे इंटरमीडिएट तक हो या उससे और नीचे, ठीक है, सब जगह उपयोगी है और आसानी से ये उपलब्ध नहीं होती, मुझे लगा आप तक आसानी से पहुंचानी चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे नंबर एक पार्ट होता है डिटरमिनर। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है इसका एडजेक्टिव, और तीसरा पार्ट होता है एडजेक्टिवल फ्राज। ठीक है, ये थोड़ा सा फ्राज। ठीक, ये तीन पार्ट हो गए। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, अभी हमें हेडवर्ड की बात नहीं करनी है, प्रेडिकेट की बात नहीं करनी, अभी हमें बात करनी है केवल क्वालिफायर की, क्योंकि हेडवर्ड तो आप समझ ही जाते हैं कि उस पूरे सब्जेक्ट में हेडवर्ड कौन सा है। ठीक है, वो नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं डिटरमिनर क्या होता है। तो डिटरमिनर में होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप जानते हो, ए एन द, ये आते हैं, और दूसरे होते हैं पॉसेसिव। पॉसेसिव यानी पजेशन जिससे बनता है, जिसमें आप रिश्ता बताते हैं, यानी अपने के लिए, हिज, हर, माई, योर, इस टाइप से जो रिश्ता जोड़ते हैं आपस में, मेरा है, आपका है, तो ये क्या है, पजेशन बताते हैं, कब्जा बताते हैं, रिश्ता बताते हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आते हैं क्वालिफायर्स, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मतलब होता है ये कितना है, जैसे मच, सम। ठीक है, इस टाइप से ये क्वांटिफायर हो गए। और क्वांटिफायर में भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अब जैसे होता है नंबर वाला, जैसे 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब जैसे इसको जो नंबर जो होते हैं 1 2 3, उनको बोलते हैं कार्डिनल। ठीक है, कार्डिनल लिख सकते हैं, कार्डिनल, कार्डिनल। ठीक है, और ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले हैं, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल, ऑर्डिनल क्वांटिफायर। ठीक है, ये नंबर्स आपको बताते हैं ये काउंटेबल है, ठीक है, या अनकाउंटेबल है। ठीक, ये चीज। उसके बाद आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज दिखाना। ठीक है, अब दिखाएंगे कैसे, ये मेरी किताब है,
वो मेरी किताब है, वो तुम्हारा घर है, ये ऐसे लड़के, ये दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर गोड्स, ठीक, ऐसे बोलते हैं ना, डिमॉन्स्ट्रेशन, जो चीज दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, ये हो गए डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब ये मुख्य पार्ट हो गए डिटर्मिनर्स के, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब देखते हैं इसका क्वालिफायर का, पहले हमने डिटर्मिनर्स बता दिए, अब बताना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? वो बताता है कैसा, तो कैसा का मतलब फैट, गुड, ठीक है, गुड, बैड, प्रेटी, ठीक है, बिटर, कोई भी जो एडजेक्टिव यानी कोई भी विशेषता जब बताता है नाउन या प्रोनाउन की, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे एडजेक्टिव फ्राज के विषय में। अब देखिए हमने ये उदाहरण लिखे हैं, दैट फैट बॉय लिविंग इन योर रूम इज माई ब्रदर। तो अब इसमें देखिए दैट क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव, फैट उसका एडजेक्टिव हो गया, बॉय हेड वर्ड हो गया, और लिविंग इन योर रूम ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिवल फ्राज हो गया, और बाकी ये इज माई ब्रदर ये प्रेडिकेट हो गया। ये चीज समझ में आई? अ बर्ड सिटिंग इन द ट्री, तो आ क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया, बर्ड हेडवर्ड हो गया, सिटिंग इन द ट्री ये क्या हो गया? एडजेक्टिवल फ्राज हो गया, और फ्लेव अवे ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। हमें अंडरलाइन ही तो करना होता है कि अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है, या अंडरलाइन डिटर्मिनर्स, अंडरलाइन एडजेक्टिव, तो ये अंडरलाइन ही करना होता है। जैसे अब हिज क्या हो गया? ये पॉसेसिव हो गया, रिलेशन बता रहा है। यंगर क्या हो गया? उसका एडजेक्टिव हो गया। सिस्टर हेडवर्ड हो गया। इन मुंबई ये एडजेक्टिवल फ्राज हो गया, और इज एन आईएस ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब चीज समझ गए? अब दो तरह के सब्जेक्ट और होते हैं जो जल्दी से समझ लेते हैं। एक होता है, अब जैसे हमने लिखा हुआ है यहां जीरंड, जीरंड का मतलब होता है जब मुख्य क्रिया में आईएनजी लग जाए, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये वॉकिंग क्या हो गया? ये वॉकिंग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये जीरंड है यानी सब्जेक्ट है। ऐसे लिखा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग क्या हो गया? ये सब्जेक्ट है। तो जब अब अगर इस तरह का आता है कि उसमें पहले ही लिख दिया गया है मुख्य क्रिया उसके साथ आईएनजी, तो इसका मतलब वो जीरंड है, सब्जेक्ट है, ठीक है। स्मोक एक वर्ब है लेकिन उसके साथ आईएनजी लग गया तो वो सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब और देख लेते हैं एक इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? यहां पर जब मुख्य क्रिया के साथ टू लग जाता है, जैसे टू पे द टैक्स इज आवर ड्यूटी, तो इसका मतलब क्या हो गया? टू पे द टैक्स, टू पे द टैक्स ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, इज आवर ड्यूटी। आपने सुना होगा टू अर्न इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम है। अर क्या मतलब हो? गलती, ठीक है, उसके पहले लगा दिया टू, ठीक है। अब तो ये हो गए इतने टाइप के सब्जेक्ट। अभी आज हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स बताए हैं, अब अगले वीडियो में आपको हम प्रेडिकेट के पार्ट बताएंगे। हमने कोशिश करी है कि कम से कम समय में आपके पास अधिक से अधिक जानकारी पहुंचे, तो आपको अगर ये उपयोगी लग रहा है तो आप इसको पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।